आज हम डेयरी फार्मिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को हल करने जा रहे हैं और वो है साल भर हरे चारे की उपलब्धता। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। आपके फार्म का 70% खर्चा सिर्फ और सिर्फ चारे पर जा रहा है। मतलब हर 100 रुपए में से 70 रुपए तो सीधे सीधे पशुओं के आहार में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? और ये सीधे सीधे आपके मुनाफे पर असर डालता है। और ये जो भारी भरकम खर्च है, ये सबसे ज्यादा कब चुभता है? सूखे के मौसम में, जब हरा चारा मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तब तो ये किसी भी फार्म की कमर तोड़ सकता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम फसल के पोषण को कैद कर सके, ताकि साल के 365 दिन हमारे पशुओं को बढ़िया पौष्टिक हरा चारा मिलता रहे? जी हाँ, इसका समाधान है। और ये एक बहुत ही पुरानी और जांची परखी तकनीक है जिसे हम साइलेज कहते हैं। अब ये साइलेज क्या बला है? अरे इसे बस यूं समझिए कि ये आपके हरे चारे का अचार है। बिल्कुल सही सुना आपने, अचार। जैसे हम आम या नींबू का अचार बनाकर उसे पूरे साल इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही हरे चारे को साइलेज बनाकर उसके सारे पोषण को महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये साधारण सी प्रक्रिया आपके खेत के लिए गेम चेंजर कैसे बन सकती है? देखिए, सबसे पहली बात, ये चारे के 90% पोषण को वैसे का वैसा ही बनाए रखता है, जबकि सूखा चारा बनाने में काफी पोषक तत्व हवा में ही उड़ जाते हैं। दूसरी बात, ये साल भर एक समान क्वालिटी का चारा सुनिश्चित करता है, जिससे दूध उत्पादन में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? आपकी जेब में ज्यादा मुनाफा। और सबसे मजे की बात, पशु इससे बड़े चाव से खाते हैं, जिससे चारे की बर्बादी भी कम होती है और लागत अपने आप नीचे आ जाती है। ये फायदे वाकई सुनने में तो बहुत जबरदस्त लगते हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बनता कैसे है? क्या ये बहुत मुश्किल है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रक्रिया असल में कितनी सीधी और सरल है। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया, चाहे आप सादा डेयरी जैसे बहुत बड़े फार्म को चला रहे हों या आपका एक छोटा खेत हो, इन 4 जरूरी कदमों पर ही टिकी हुई है: कटाई, कुट्टी, पैकिंग और सीलिंग। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इनमें से एक भी कदम अगर चूका तो समझ लीजिए सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो सबसे जरूरी है कि पहला कदम बिल्कुल सही हो, मतलब फसल की कटाई का समय, वही सब कुछ तय करेगा। इस बात को सादा डेयरी के एक विशेषज्ञ ने क्या खूब समझाया है। वो कहते हैं कि मक्के को तब काटना चाहिए जब दाना मिल्किंग स्टेज में हो, मतलब जब आप दाने को दबाएं तो उसमें से दूध जैसा एक तरल पदार्थ निकले। यही वो बिल्कुल सही वक्त है जब फसल में पोषण और नमी का संतुलन सबसे बेहतरीन होता है। कितनी सरल लेकिन कितनी काम की जानकारी है ना? और हाँ, ये मत सोचिए कि साइलेज सिर्फ मक्के का ही बनता है। माना कि मक्के को उसकी ज्यादा ऊर्जा की वजह से साइलेज का राजा कहा जाता है, लेकिन दूसरे विकल्प भी बहुत शानदार काम करते हैं। मान लीजिए आपके इलाके में पानी की कमी है, तो ज्वार एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आपका खेत छोटा है तो बाजरा बहुत अच्छा रहेगा। और हाइब्रिड नेपियर घास तो ऐसी चीज है जो साल में कई बार कटाई देती है, मतलब हर किसान अपनी जमीन और मौसम के हिसाब से अपनी फसल चुन सकता है। ठीक है, तो फसल कट गई, उसकी कुट्टी भी हो गई। अब अगला और बड़ा फैसला ये है कि इसे स्टोर कहाँ और कैसे किया जाए। और ये चुनाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका काम कितना बड़ा है, आपके फार्म का आकार क्या है। तो आपके फार्म के लिए कौन सा तरीका सही रहेगा? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, एक तरफ है बंकर विधि। ये बड़े बड़े व्यावसायिक डेयरियों के लिए है, जहां हजारों टन साइलेज एक साथ बनाया जाता है। लेकिन अगर आप एक छोटे या मध्यम आकार के किसान हैं, तो आपके लिए है ये बैग विधि। ये एकदम सही है। इसमें शुरुआती खर्चा बहुत कम है और सबसे अच्छी बात यह है कि चारे के खराब होने का खतरा भी बहुत घट जाता है। तो तरीका आप कोई भी चुनें, बंकर वाला या बैग वाला, सफलता की गारंटी कुछ पक्के नियमों पर ही टिकी है। और यहीं पर असली खेल होता है दोस्तों, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी गलतियां ही हमारे पौष्टिक चारे को बर्बाद कर देती हैं। अगर इस पूरी मास्टर क्लास से आप सिर्फ एक बात याद रखना चाहें तो वो ये है, ये साइलेज बनाने का सबसे बड़ा सुनहरा नियम है: हवा नहीं, बिल्कुल भी हवा नहीं। हवा ही साइलेज की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जहां हवा होगी वहां फफूंद और खराब बैक्टीरिया पनपेंगे, जो आपके पूरे चारे को जहर बना सकते हैं। इसीलिए चारे को कसकर दबाना और उसे हवा बंद करना सबसे जरूरी है।
अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है नमी की मात्रा। ये 65 से 70% के बीच होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई बिना किसी महंगी मशीन के हम इसका पता कैसे लगाएंगे? अरे, इसका जवाब है एक बहुत ही आसान और देसी जुगाड़, हैंड स्क्वीज टेस्ट। आपको बस इतना करना है, कुट्टी किए हुए चारे को अपनी मुट्ठी में लीजिए और जोर से दबाइए। देखिए, अगर पानी की धार बहने लगे तो समझ जाइए चारा बहुत ज्यादा गीला है। अगर मुट्ठी खोलने पर वो लड्डू सा बिखर जाए तो मतलब वो बहुत सूखा है। और अगर गोला अपना आकार बनाए रखे और आपका हाथ सिर्फ हल्का सा नम हो तो बस बधाई हो, नमी एकदम परफेक्ट है। अब लगभग 45 से 60 दिनों तक इसे ऐसे ही बंद रहने दें। इतने दिनों के फर्मेंटेशन के बाद आपका साइलेज तैयार हो जाएगा। अच्छे बढ़िया क्वालिटी वाले साइलेज में से हल्की खट्टी मीठी सिरके जैसी महक आती है और उसका रंग जैतूनी हरा होता है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात हमेशा याद रखनी है, साइलेज कोई जादू नहीं है जो पोषण बना दे, ये सिर्फ पोषण को बचाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि साइलेज एक संरक्षण तकनीक है। ये एक तिजोरी की तरह है जो आपके बढ़िया हरे चारे के पोषण को ताला लगाकर सुरक्षित रखती है। इससे होता ये है कि आपके पशुओं को साल भर एक जैसा पौष्टिक आहार मिलता रहता है, और जब आहार अच्छा होगा तो दूध का उत्पादन भी स्थिर रहेगा और आपकी आमदनी भी बनी रहेगी। तो आप सवाल ये है, क्या साइलेज में निवेश आपके खेत के भविष्य के लिए अगला सही कदम है? हमें उम्मीद है कि एग्रोविजन 34 की इस प्रस्तुति ने हमारे सभी किसान भाइयों के लिए इस प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना दिया होगा। देखिए, साइलेज अपनाना आपकी लागत को काबू में रखने और आपकी उत्पादकता बढ़ाने का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल तरीका है। अगर आपको ये जानकारी वाकई उपयोगी लगी हो तो एग्रोविजन 34 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरे किसान भाइयों के साथ भी ज़रूर साझा करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।